Hello everyone, welcome to my new blog. I'm Sasiraj Singh. Once again, I'm in Sports City Sector 150 नोएडा. अभी तक 150 और 152 के जितने भी ब्लॉग्स मैंने शेयर किए हुए, मोस्ट ऑफ द रेजिडेंशियल कमर्शियल सारी चीज़ें मैंने बहुत सारी डेवलपर्स को ऑलरेडी कवर करी हुई अपने ब्लॉग्स में. मोस्ट ऑफ दी जो मैं ब्लॉग्स आपको शेयर करता हूँ, इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल शेयर करता हूँ ताकि कोई भी न्यू कस्टमर्स हो 150 को 152 को जिसने डे 1 से देखना स्टार्ट किया है, एक एनालिसिस वो लेना चाहते हैं, तो मेरे इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स के थ्रू कहीं ना कहीं एक प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर्स में करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए वो उनको अच्छे से समझ में आ जाएगी. तो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो 152 का मैं एक्चुअली आपको टूर कराना चाहता हूँ. 150 का मैंने पूरा का पूरा टूर कराया हुआ, 152 का एक ब्रीफिंग के साथ आपको मैं पूरा का पूरा टूर करा देता हूँ ताकि 152 में, क्योंकि 152 की जो लोकेशन है ग्रेजुअली इट इज़ बिकमिंग मोस्ट एक्सपेंसिव सेक्टर ऑफ एट दिस लोकेशन. तो एक एक्सपेंसिव सेक्टर होने के पीछे जो रीज़न वही है कि मेट्रो से बिल्कुल कनेक्टिविटी अराउंड 500-600-7 मीटर के डिस्टेंस के आसपास में आती है. इसके अलावा एक्सप्रेसवे के बिल्कुल पैरेलल का सेक्टर आता है. जो सेक्टर्स रोड है वो काफ़ी वाइड है. इसके अलावा ये जो पूरा सेक्टर है वो ऑलरेडी 3-4 साइड ओपन पूरा ये सेक्टर ही आता है 152. तो ऐसे में मैं आपको रफली एक छोटा सा ब्रीफिंग कर देता हूँ इस सेक्टर्स की कि पूरा जो 152 सेक्टर है वो 125 एकड़ का पूरा सेक्टर है जिसमें टोटल 10 प्लॉट्स के डिवीज़न है. पहले प्लॉट्स में 2 प्लॉट आपके एटीएस के पास में है, 2 प्लॉट आपके एस ग्रुप के पास में है, 6 जो प्लॉट्स है वो दूसरे डेवलपर के पास में है. तो जैसे उस 6 प्लॉट्स पर अभी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, बट 4 प्लॉट्स के डेवलपमेंट आपको बता देता हूँ. पहले प्लॉट पे एटीएस का क्लब अगस्त 35 एकड़ के पूरा उनका क्लब जिसमें क्रिकेट स्टेडियम, फुटबॉल ग्राउंड, मल्टीपल स्पोर्ट्स की एमिनिटीज़ बना रहे हैं वो. नेक्स्ट 35 एकड़ में एटीएस पिक्चर्स क्यों उनका रेजिडेंशियल और कमर्शियल की मिक्स डेवलपमेंट है. एस के पास 2 प्लॉट है. पहले प्लॉट में उन्होंने एस स्टारलेट लग्जरी प्रॉपर्टी उन्होंने लॉन्च किया था 2021 में ही, एंड नेक्स्ट प्लॉट को अगले वो 2022 के 22 मार्च के आसपास में वो लॉन्च करने वाले हैं. तो बेसिकली क्या है कि पूरा जो 152 है वो आपको एक कहीं ना कहीं एज ए इन्वेस्टमेंट हो, एज ए एंड यूजर की प्लानिंग कर रहे हो आपको बहुत ही अच्छा सेक्टर लगेगा 152. तो अगर आप भी एस ग्रुप की प्रॉपर्टी आप चाहते हो कि मैं एस ग्रुप की प्रॉपर्टी, क्योंकि एस ग्रुप आज की डेट में नोएडा का वन ऑफ दी मोस्ट प्रोमिसिंग डेवलपर है जो यहाँ लोकली काम करता है, बट ट्रस्ट कस्टमर के कहीं ना कहीं एस ग्रुप के एस ग्रुप के फेवर में ज़्यादा जा रही है आज के डेट में. तो 152 में अगर आपको एस ग्रुप की इन्वेस्टमेंट भी करनी हो तो आपके पास 2-3 महीने के बाद कोई ना कोई ऑप्शंस आपको मिल जाएगा, इधर वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की हो या फिर विलास की हो. तो आज का मैं आपको टूर करा देता हूँ 152 की, ताकि 150 और 152 के बीच का आपको डिस्टेंस पता चल जाए. 152 में जो डेवलपमेंट आ रही है आपको वो भी पूरा का पूरा क्लियर हो जाए. तो इस टूर के थ्रू 152 का आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगा कि 152 में जो डेवलपमेंट आनी है वो कैसी है और इन्वेस्टमेंट आप किस प्लॉट्स पे या किस लोकेशन पे कर सकते हैं. तो यहाँ से हम टूर स्टार्ट करते हैं. अभी 150 का ये गोल चक्कर है जहाँ से आपकी 150 के अंदर एंट्रेंस होती है. इस गोल चक्कर से आपको मैं एक डिस्टेंस भी दिखा देता हूँ कि 152 के सेक्टर्स में जब आप एंटर करते हो तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस, जो क्योंकि अभी 150 थोड़ा मार्केट में ज़्यादा हाइप क्रिएट किया हुआ है. तो 150 और 152 की जो लोकेशन आती है बिल्कुल सेम आती है. तो ऐसा मत सोचिए कि अगर आप 150 के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 152 फिर दूर का पड़ेगा. दिस इज़ द सेम लोकेशन. ये आपका 150 की एंट्रेंस आती है. 150 का जो गोल चक्कर है, दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एटीएस प्रेस्टीन which has got delivered in 2018, and this is commercial mall of Ace Medley के नाम से कमर्शियल मॉल है which is going to be hand over in 2022 by दिवाली. तो ये हमारा 150 की एंट्रेंस आ जाती है. लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 150 सेक्टर में हम एंटर करते हैं, एंड जब हम इससे स्ट्रेट जाते हैं दिस इज़ द सेक्टर 152 सेक्टर. तो हार्डली अगर डिस्टेंस की बात करूँ तो 150 और 152 के बीच में हार्डली 100 से 150 मीटर का डिस्टेंस आता है. एंड काफ़ी चौड़ी रोड है 152 की. दिस इज़ अ सेक्टर रोड. और 152 जो पूरा का पूरा वो 4 साइड ओपन प्लॉट है पूरे 152. तो आपको हर एंगल से कोई ही प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं 2-3 साइड ओपन प्लॉट मिल जाते हैं. तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 152 की. दिस इज़ द फर्स्ट प्लॉट, लेफ्ट हैंड साइड का जो प्लॉट है. दिस इज़ फर्स्ट प्लॉट ऑफ एटीएस क्लब अगस्टस के नाम से एक स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ का क्लब बन रहा है विच इज़ डेवलपिंग बाय एटीएस. तो एटीएस इसको 2023 या 2024 तक में हैंडओवर कर देगा. एंड इस क्लब में आपकी जो एमिनिटीज़ मिलने वाली है वो एक इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट स्टेडियम, फुटबॉल ग्राउंड, ओलंपिक साइज पूल, मिक्स डेवलपमेंट है. मल्टीपल आपको स्पोर्ट्स की एमिनिटीज़ मिलती है। तो इसमें अगर आपको कोई मेंबरशिप भी लेनी हो तो आप इसमें ले सकते हैं। 6 लाख रुपए की मेंबरशिप आती है एंड फॉर वन फैमिली
एक फैमिली के लिए लगभग 4 या 5 मेंबर के लिए लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको मिल जाएगी। तो आप इसमें जो ही फैसिलिटीज़ आती है इस 35 एकड़ कैंपस में, सारी फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। एक आपको ब्रीफ में ब्लॉग बनाऊँगा इस क्लब ऑगस्टस का, ताकि आप इसकी मेंबरशिप लेते हैं तो क्या क्या अम्यूनिटीज़ मिल रही है आपको, आप उस ब्लॉग के जरिए भी जान सकते हैं। दिस इज़ द नेक्स्ट प्लॉट ऑफ ATS पिक्चर्स क्यू। ये 35 एकड़ की टाउनशिप है, जिसके अंदर आपको 30 के आसपास में टोटल टावर्स मिलते हैं। 1850, 2350 से 3200 स्क्वायर फीट का साइज आता है। डेवलपमेंट 3 BHK एंड 4 BHK ही कॉन्फ़िगरेशन है पूरे आपके इस वाले प्रोजेक्ट में। फ्रंट में ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इट्स अ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, मोर देन 200 प्लस की शॉप आती हैं। कॉन्सेप्ट है ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर। ये 2023 तक में आपको हैंडओवर हो जाएगा। तो अगर आप 152 में किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर एंड यूजर के हिसाब से देख रहे हैं, तो आपको कमर्शियल के लिए आउट ऑफ द सेक्टर जाने की ज़रूरत नहीं है। यू आर गेटिंग इंटायर कमर्शियल विद इन दिस सेक्टर, क्योंकि टोटल 9 प्लॉट्स आते हैं रेजिडेंशियल के, और 9 के 9 सारे के सारे प्लॉट्स में आपको कमर्शियल उनके विद इन सोसाइटी मिल ही रही है। और अगर स्ट्रेंथ की बात करूँ तो एक अच्छा खासा फिगर आ जाता है नंबर ऑफ शॉप्स का पूरे ही 152 में। ये आपकी जो नेक्स्ट प्लॉट आती है, इसमें आप प्लान के जरिए देख लीजिए, साइड में आपको प्लान में दिखा देता हूँ। इसमें लगभग 3 से 4 प्लॉट्स आते हैं जो 5 एकड़, 6 एकड़, 8 एकड़, 10 एकड़ के आसपास की है। जो मैं बात कर रहा था कि अभी तक डेवलपर नॉन नहीं है कि कौन से डेवलपर को ये वाली लैंड जाने वाली है। तो ये बीच का आपका पोर्शन है आता है। फिर हम एंड कॉर्नर पर जाएंगे, तो अब जो आपका जो नेक्स्ट प्लॉट आने वाला है वो आपका एस ग्रुप का है। एस ग्रुप के पास यहाँ पर 2 लैंड है। एक बिल्कुल एंड कॉर्नर पर उन्होंने एस स्टारलाइट लॉन्च कर दिया है, एंड सेकंड जो फ्रंट रोड से लगा हुआ जो इनका प्लॉट आता है, अभी उन्होंने उसमें लॉन्च नहीं किया है। नेक्स्ट 2022 के मार्च अप्रैल के आसपास में कुछ ना कुछ इसका भी कंफर्मेशन आ जाएगा कि किस प्रॉपर्टी, किस नाम से ये प्रॉपर्टी लॉन्च हो रही है। इसमें विलास के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके रेजिडेंशियल अपार्टमेंट हो जाते हैं। जैसे इसकी कुछ क्लैरिटी आती है आपको मैं ब्लॉग के जरिए शेयर कर दूंगा। अगर आप 3 से 4 महीने बाद की इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं इस ग्रुप की प्रॉपर्टी, जो कि इस ग्रुप का ट्रेंड थोड़ा सा मार्केट में काफ़ी बढ़ता जा रहा है, तो आपको ये प्रॉपर्टी ज़रूर देखना चाहिए। आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा और एक आपके अच्छे इन्वेस्टमेंट में आपको इसमें करा सकता हूँ। लेफ़्ट मैंने टर्न लिया, दिस इज़ जो आपकी कमर्शियल वाली बिल्डिंग ऑर्बिटेक का कमर्शियल है। तो यहाँ के लोगों के लिए एज ए ऑफिस स्पेस अगर किसी को चाहिए होगा तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ अपना ऑफिस वगैरह रन कर सकते हैं। तो ये आपकी जो लेफ़्ट में जो रोड आ रही है, ये जो जिस रोड में चल रहा हूँ, ये 45 मीटर की रोड है। दिस इज़ द सेक्टर रोड जो इंटरनल सेक्टर्स की होती है। इस रोड पे ये लेफ़्ट हैंड साइड में जितने भी आपको जो भी प्लॉट्स है वो सारे एस ग्रुप का ही है, क्योंकि एस ग्रुप के पास 3 साइड ओपन प्लॉट है। तो इनके फेज़ 1 में अगर आप लेते हैं या फिर फेज़ 2 में लेते हैं, जो ये सेकेंड वाला प्लॉट की बात कर रहा था, ये ऑलरेडी ऑल साइड ओपन प्लॉट्स हैं। तो कहीं ना कहीं जो 152 की लोकेशन है, 152 की जो डेवलपमेंट है, बड़े बड़े डेवलपर्स अगर आते हैं, जो बचे हुए 6 प्लॉट्स हैं, तो जो डेवलपर यहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके भी रेट्स बहुत तेज़ी से ऊपर जाएंगे, क्योंकि 152 की डेवलपमेंट जो है एक अच्छे लेवल की हो रही है। ATS भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, ACE भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। इन फ्यूचर आई थिंक जो भी डेवलपमेंट आएगी एक अच्छे लेवल की होगी। तो दिस इज़ द एक्सट्रीम एंड कॉर्नर ऑफ सेक्टर 152, लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल यहाँ पर आपकी एस स्टारलाइट की शॉप्स वगैरह आती है, अभी बिल्कुल वैकेंट है। ग्रेजुअली जैसे भी कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट होती है, एक बार मैं आपको इसका ही ब्लॉग शेयर कर दूंगा। दिस इज सेक्टर 151, जो आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, बिल्डिंग जो खड़ी है वो JP की प्रॉपर्टी है, JP अमन। अगर आपको कोई 2 BHK 30-35 लाख में चाहिए होगा तो इसके अंदर ऑप्शंस मिल जाते हैं। मैं JP अमन की प्रॉपर्टी में डील नहीं कर रहा हूँ, आपको कोई दूसरे सेल्स पर्सन मिल जाएंगे जिनके थ्रू आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, बट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अप टू मार्क नहीं है इस सेक्टर के हिसाब से। तो वापस जाते हुए आपको मैं बता दूं कि 152 की जो लोकेशन है वो ग्रेजुअली एक्सपेंसिव होती जा रही है, क्योंकि इसकी जो कनेक्टिविटी है मेट्रो से वो 500 to 100 मीटर की है। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के बिल्कुल पैरेलल का ये सेक्टर आ जाता है। अगर आपने एक्सप्रेसवे के बिल्कुल स्टार्टिंग 152 के बिल्कुल स्टार्टिंग वाले टावर्स में आपने अगर इन्वेंट्री ली है, तो आपको पूरा का पूरा नोएडा एक्सप्रेसवे भी पूरा का पूरा विजिबल होगा। एक फ़ील ही अलग आती है अगर आपने एक्सप्रेसवे के एक्सट्रीम कॉर्नर की कोई प्रॉपर्टी ली हुई, तो उसकी बालकनी से व्यू काफ़ी अच्छा आता है। इसके अलावा 152 के सराउंडिंग में जितने भी रोड्स हैं, सारे के सारे रोड 30 मीटर 45 मीटर वाइड हैं। तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर भी आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपके जो रोड्स, इंटरनल रोड्स हैं वो काफ़ी पतले हों। ऐसा कोई सीनियर अथॉरिटी का कोई डिसाइडेड ही नहीं है। तो आप प्लानिंग के अकॉर्डिंग भी देख लीजिए कि जितने भी रोड्स इन्होंने दे रखे आउटर में,
4 साइड ओपन का, बिल्कुल ही वो 45 मीटर 30 मीटर मिनिमम है। इसके अलावा 152 से अगर मैं मेट्रो डिस्टेंस की बात करूं तो 500 to 700 मीटर मैंने बताया हुआ है। 152 से एक फुट ओवर ब्रिज भी उन्होंने बनाया हुआ है जो डायरेक्टली मेट्रो को कनेक्ट करता है। आप लेफ्ट हैंड साइड में देख लीजिए, यहाँ से आपको मेट्रो का स्टेशन ये पूरा का पूरा विजिबल होगा। सेक्टर 148 का मेट्रो स्टेशन आता है। राइट हैंड साइड में मेरी 152 सेक्टर, लेफ्ट हैंड साइड आपका मेट्रो है। दिस इज मेट्रो स्टेशन सेक्टर 148। तो यहाँ से मेट्रो स्टेशन के लिए उन्होंने फुट ओवर ब्रिज बनाया हुआ है। तो हार्डली ये जो डिस्टेंस आता है 2 से 3 मिनट आप पैदल वॉकिंग करते हुए भी मेट्रो को कनेक्ट कर सकते हैं। चाहे कैसी भी एंट्री हो किसी भी सेक्टर्स के लिए, मेट्रो की अपनी इंपॉर्टेंस जो होती है वो अलग होती है। तो मेट्रो के साथ में लगे हुए सेक्टर्स में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, स्पोर्ट्स सिटी का पार्ट भी हो, 150 के सराउंडिंग का सेक्टर्स भी हो, तो 152 के सेक्टर मुझे लगता है सबसे प्रीमियम होगी उस सिनेरियो से अगर आप देखें तो। ये हमारा सेक्टर रोड है, काफ़ी वाइड है, एटलीस्ट 3 गाड़ियाँ आ सकती हैं, 3 गाड़ियाँ जा सकती हैं सेक्टर रोड पर भी। तो 152 में जो डेवलपमेंट है रेजिडेंशियल और कमर्शियल की जो मिक्स डेवलपमेंट है उसका कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा होगा। बशर्ते जो 6 प्लॉट्स हैं उसमें एक अच्छे डेवलपर आ जाए तो इसके जो एप्रिसिएशन का जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं ऊपर ही जाएगा, डाउनवर्ड्स नहीं जाएगा किसी भी सिनेरियो में। अभी ATS भी, अभी चूँकि ATS का जो कंस्ट्रक्शन स्टेज है वो काफ़ी स्लो है, बट ग्रेजुअली जैसे ही ATS भी अपना, क्योंकि प्रीमियम प्रॉपर्टी है, सारे बड़े टिकट साइज़ है इनके पास, तो जैसे ATS भी जब डिलीवर्ड करेगा तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रेट्स 7,000 7,500 ये मिनिमम प्रेडिक्शन है कि जिन्होंने 4200-4300 के रेट पे ले रखा है यहाँ पर 152 में, उनकी प्रॉपर्टी 7 7,500 से कम तो बिल्कुल ही नहीं जाएगी। तो आई थिंक 4-5 साल 6 साल के टेन्योर में अगर आपकी प्रॉपर्टी डबल के आसपास में जाती है तो कोई बुरा रिटर्न्स नहीं है, 1.5 साल डिले होने के बाद भी। इसके अलावा एस ऑलरेडी 6500 से 7,000 के रेट पर उन्होंने स्टारलाइट सेल किया। जो दूसरी प्रॉपर्टी एस की आ रही है वो भी आपकी मोर देन 7,500 एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वो लग्जरी कॉन्सेप्ट में आएंगे, बड़े साइजेस होंगे, विलास का भी कॉन्सेप्ट होंगे। तो वट एवर दी प्राइसिंग विल बी आपको मैं ब्लॉग के जरिए शेयर कर दूंगा। तो 3 महीने बाद की, 4 महीने बाद की अगर आप इन्वेस्टमेंट एस ग्रुप के लिए देख रहे हैं तो ये जो प्रॉपर्टी होगी आपके लिए बेस्ट होगी, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आपको 150 और 152 की हो, चाहे आप रेजिडेंशियल देख रहे हो, कमर्शियल रिटेल शॉप देख रहे हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट आप 150 की देख रहे हो, चाहे किसी भी डेवलपर की हो, एक बार आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक अच्छी गाइडेंस, एक अच्छे रिटर्न्स की प्रॉपर्टी आपको मैं गाइड करके एक बहुत ही अच्छी प्राइसिंग में आपको ऑफ़र कर सकता हूँ। ये आपका मॉल बन रहा है जो 2022 में डिलीवर हो जाएगा एस मेडले के नाम से। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं एंड थैंक यू, टेक केयर।